वेलकम टू बाबा प्रेडिक्शन। जय बाबा की। कैसे चल रहा है मेरे दोस्तों? आज का मैच देख रहे हो? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो प्रेडिक्शन मैंने आपको दी थी वो अच्छी खासी चल रही है, लेकिन जो मैंने आपको लिखा था कि 100% विन रेट वो मेरा खराब कर दिया टेम्बा। ये टेम्बा भाई समझ नहीं आता मुझे। वैसे तो इनका बल्ला चलता नहीं, ठीक है, लेकिन जिस मैच में सबने ड्रॉप किया उसी मैच में इनका बल्ला चल गया। और जो धुरंधर प्लेयर थे, हेनरिच क्लासन जैसे प्लेयर और अब मतलब डेविड मिलर जैसे प्लेयर्स, वो उनका बल्ला ही नहीं चला, सब आउट हो गए यार। चलो खैर छोड़ो, इसलिए मैंने 7-4 की जो टीम बनाई थी। और जो मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन थे, जो भाई मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो भाई मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, वो मेरे देख ही रहे हैं। मैंने अपना वीसी किसे बनाया था और कैप्टन किसे बनाया था। मैंने इसीलिए कैप्टन मार्कस स्टोइनिस को बनाया था और वीसी मैंने बनाया था जेसल हॉट को। 3 विकेट लेके मेरे भाई। तो अब बात करते हैं एक ऐसे मैच की, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, ठीक है, जहां की श्रीलंका एक स्ट्रॉन्ग टीम है अच्छी खासी, और दोबारा से कहां मैच होने जा रहा है? अब इन्हीं की भूमि पे, इन्हीं की धरती पे इनका मैच होने जा रहा है, ठीक है। वहीं पर बांग्लादेश जो भी हाल ही में अपना लास्ट मैच हार के आई है। अब श्रीलंका से आपने मैच देखा था कि अफगानिस्तान, थोड़ा सा दुख हुआ, राशिद खान को बड़ा दुख हो रहा था उस मैच में कि हाल ही 2 रन से वो मैच हार के आए, सिर्फ 2 रन से। अच्छी परफॉर्मेंस दी अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने, उम्मीदें नहीं थी कि इतना अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर देंगे और सिर्फ 2 रन से उनकी हार होगी। वहीं अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो बांग्लादेश का तो भाई तय था, पाकिस्तान से जीतना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि बॉलिंग अटैक को आपको पता ही है। तो भाई अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 की। इनका प्लेइंग 11 रहने वाला क्या है, कौन कैप्टन कौन वाइस कैप्टन होगा, कौन इस बार के सुपरस्टार्स होंगे जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाने वाले हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्लेइंग 11 की। पथुम निसांका, दिमुथ कुरनारते, कुशाल मेंडिस, सदीरा, चरित असलंका, धनंजय डिसिल्वा, दसुन शनाका, दुनित, महेश थिकाशाना, कसुन रजिता और मथीसा पतिराना। तो ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब इनकी बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की, और उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि इस बार किसको लेना है, किसको ड्रॉप करना है और कौन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देने जाना है। तो लास्ट मैच में आपको देखा होगा कि पथुम निसांका के 41-14-2 मैंने बोला था इस बार लास्ट मैच। अगर लास्ट वीडियो आप मेरी जाके देखोगे तो मैंने बोला था कि पथुम निसांका को लेना जरूर, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके जाएंगे। दिमुथ कुरारते 32-1-83, ये भी एक मतलब सहयोग देके गए। मैं ये तो नहीं बोलूंगा बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन सहयोग देके गए। कुशल मेंडिस, जिन्हें मैंने अपने कैप्टन के तौर पर रखा था, साफ साफ बोला था कि बहुत टाइम से ही खेले नहीं है और इस बार बल्ला अच्छा खुलने वाला है जाके। तो अगर भाई देखो, किसी को शक होना कि मैं सिर्फ इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, नहीं, जाके मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लो, ठीक है, और देख लेना कि जो मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन मैंने ऑप्शन दिए थे वो चले या नहीं चले, ठीक है। कुशाल मेंडिस 92 रन की एक अच्छी खासी पारी खेल के गए, वहीं 5-22 एक ठीक ठाक पारी परफॉर्मेंस थी उनकी। सदीरा 3-54-36, लास्ट परफॉर्मेंस उनकी कुछ उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने उनको ड्रॉप भी किया था। यही चरित असलंका की बात करूँ, 36 रन 62-1-2, ये भी इनकी बात करते हैं, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देके गए थे अपनी। धनंजय डिसिल्वा 14-22-12 पे 2। धनंजय डिसिल्वा मैंने आपको साफ साफ बोला था कि बैटिंग में चले ना चले, लेकिन विकेट 1 से 2 कम से कम लेके जा सकते हैं, 1 विकेट तो लेके जाएंगे, ये मैंने बोला था। दसुन शनाका 5-32-0, 14-16-1, और ये दसुन शनाका से मैंने कुछ बोला नहीं था, तो आप देख सकते हो। वही बात करता हूँ दुनित की, 33 का ठीक ठाक स्कोर मारा, 36 पे 2 विकेट, 30 पे 1 विकेट, 25 पे 0। और महेश थिकाशाना, जो कि मैं बोलता रहा हूँ कि भाई अगर इनके पास कोई बॉलर्स है जिनके अच्छा खासा अटैक है, वो है महेश थिकाशाना और मथीसा पथिराना, ये इनके अच्छे खासे होते। तो 28 62 पे 1, 19 पे 2, 37 पे 2। अब बात आती है कसुन रजिता की। जिन जिन भाइयों ने मेरे साथ वीडियो देखी है, जो भाई मेरे साथ जुड़े हैं, कसुन रजिता को मैंने साफ साफ बोला था कि इस बार ये सुपरस्टार बनने वाले हैं, और हाल में ही लास्ट में 4 विकेट लेके गए। 69 पे 4, 29 पे 0, 27 पे 1, 37 पे 0। मथीसा पथिराना 63 पे 1, 32 पे 4, 18 पे 0, 1 विकेट इनको मिला, 1 विकेट थिकाशाना को मिला। तो ये ऑल ओवर इनकी परफॉर्मेंस थी। अब बात करते हैं ओपनिंग पे कौन आने वाला है और ओपनिंग पे इस बार कौन चलेगा, कौन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। पथुम निसांका, दिमुथ कुरनारते और कुशाल मेंडिस। अगर मैं इस बार की बात करूं तो बांग्लादेश के खिलाफ कुशाल मेंडिस के बहुत कम चांसेस है चलने के, क्योंकि कुशाल मेंडिस एक अच्छी खासी पारी खेल के भी आए हैं, और इस बार बहुत कम चांसेस है कि बांग्लादेश के खिलाफ ही चल पाएंगे, क्योंकि तस्कीन अहमद की बॉलिंग को झेलना थोड़ा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा इस बार। तो कुशाल मेंडिस से थोड़ी कम उम्मीद रखिएगा। इस बार अगर चांसेस है बहुत ज़्यादा तो सदीरा के हैं। सदीरा एक ठीक ठाक बैटिंग करके जा सकते हैं, हो सकता है कि हाफ सेंचुरी भी मार के चले जाए और आपको एक अच्छे खासे पॉइंट दे के चले जाए। वहीं मैं बात करूंगा दिमुथ या पथुम निसांका, ये 3 प्लेयर 1 2 3, कुशाल मेंडिस को हम ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। पथुम निसांका, दिमुथ कुरनारते और सदीरा,
ये तीनों में से दो बंदे एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं, तो आप हो सकता है इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन के रूप में भी बिंदास रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ये बाबा प्रेडिक्शन आपसे कह रहा है कि इन दो तीनों में से कोई दो बंदे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर मैं चांस बात करूँ तो सदीरा के हैं, और यहाँ पर बात करूँ तो करुणार्थे के, हम कह सकते हैं करुणार्थे के चांसेस ज़्यादा हैं इस मैच में चलने के। अब बात करते हैं चरित असलांका, जो 36 की पारी खेल के आए थे, 62-1 ये, ठीक है। चरित असलांका से भी ठीक ठाक पारी आने के चांसेस हैं, और अगर इनके सहयोग मिला भी तो 30 से 40 तक का स्कोर का सहयोग इनसे मिल सकता है, ज़्यादा बड़ी पारी की उम्मीद मत रखिएगा। धनंजय डिसिल्वा, अब बात करते हैं, दोबारा मैं उसी चीज़ पे आता हूँ कि टॉस, जो भी टॉस फर्स्ट करके बैट फर्स्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो भी टॉस करके बैट फर्स्ट करेगा वो एक लंबी खासी पारी खड़ी करेगा, ठीक है। तो धनंजय डिसिल्वा, अगर यहाँ पे 2-3 विकेट गिर जाते हैं, ठीक है, तो धनंजय डिसिल्वा एक ऐसे प्लेयर होंगे जो एक अच्छी खासी पारी खेल के जाएंगे और ठीक ठाक पॉइंट, आपको एक अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं जीएल में। स्मॉल लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, स्मॉल लीग में तो हम रखेंगे, लेकिन जीएल में भी आपको एक अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकते हैं। धनंजय डिसिल्वा 14 रन लास्ट उन्होंने मारे थे, उससे पहले 2 विकेट ली थी, 35 पे 1। इस बार विकेट की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि इस बार ये बैटिंग से हो सकता है कि अच्छी खासी पारी खेल के जाए, हो सकता है 1 विकेट भी ले जाए, लेकिन बैटिंग से ठीक ठाक पारी खेल के जा सकते हैं। दसुन शनाका 5, 32 पे 0, 14, 16 पे 1। दसुन शनाका से सिर्फ एक ही विकेट की उम्मीद रखिएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, बैटिंग से ही कुछ कोई माल करने वाले नहीं है। दुनित की बात करें 33, 36 पे 2, 30 पे 1, 25 पे 0। तो दुनित की बात करें, दुनित की परफॉर्मेंस देख रहे हो, 33 दी थी, 36 पे 2 विकेट भी ली थी, तो दुनित से भी इस बार आप 2 विकेट की आराम से बहुत उम्मीद कर सकते हो कि ये ठीक ठाक पारी खेल के जा सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं महेश थिक्साना की, ठीक है, महेश थिक्साना 28, 62 पे 1, 19 पे 2, 37 पे 2, 12 पे 1। तो महेश थिक्साना से तो हर बार मैं हमेशा बोलता हूँ 2 विकेट की उम्मीद तो जरूर रखिएगा, ठीक है। वहीं मैं कसुन रजिता की बात करूँ, इस बार जैसे कि लास्ट मैच में ये काफ़ी सुपरस्टार बन के आए, 4 विकेट लेके गए हैं, इस बार भी 1 से 2 विकेट की उम्मीद रखिएगा, इससे ज़्यादा उम्मीद इनसे मत रखिएगा, ठीक है। और मैं आपको सजेशन भी दूंगा, इस बार कसुन रजिता को वाइस कैप्टन के रूप में मत रखिएगा, ठीक है। इस बार रख सकते हैं तो आप या तो महेश थिक्साना को रख सकते हैं या महेश पथिराना को रख सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्मीदें इन दोनों से हैं, इस बार विकेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं हम प्लेइंग 11 बांग्लादेश की। सो भाई कौन कौन रहने वाला है? मोहम्मद नईम, लिटन दास, शकीब अल हसन, दाऊद हृदय, शमीम हुसैन, मुशफीर रहीम, अफीफ हुसैन, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद, शरफुल इस्लाम, हसन मिराज। तो लास्ट टाइम में आपने देखा होगा इन्होंने ओपनिंग करी थी सबसे पहले और मोहम्मद नईम के साथ, और इन्होंने एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया था, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं भी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ आपसे, इनके रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो क्या था, ठीक है। मोहम्मद नईम जिन्होंने 20 रन मारे थे, ठीक है, मैंने बोला था कि पहले कि भाई मोहम्मद नईम अच्छा खेल के जा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी और 20 रन पे ये आउट हो गए। लिटन दास क्लियर बोला था लास्ट वीडियो में, क्लियर कि ड्रॉप करके आना, क्योंकि इंजरी के बाद आना और खेलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो लिटन दास मैंने भी ड्रॉप किया था और आपको भी बोला था मैं ड्रॉप करना, हालांकि वो वही बात हुई, 16 रन पे ये आउट हो गए, इनसे ज़्यादा खेला नहीं गया। शकीब अल हसन 53, 31 पे 0, 32, 45। देखो भाई ये मैच जो था ना मेरा, ये मैं बोलता हूँ 95% विन रेट देके गया, 95%। जाके दोबारा वीडियो देख लो जाके मेरी पुरानी, 95% विन रेट देके गया और बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गया। भाइयों के मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, बहुतों ने प्रॉफिट दिया है, बहुतों के स्क्रीनशॉट आए मेरे पास अच्छे कि कितनों ने विनिंग करी है, ठीक है। शकीब अल हसन भी अच्छे पॉइंट देके गए। दाऊद हृदय की बात करूँ, 2 पहले बोला था ड्रॉप कर देना, कुछ मिलने वाला नहीं है, नहीं ये नहीं बोला था मैंने, शायद बोला था कि इनसे चलने की उम्मीदें हैं, लेकिन वही है, इनसे तो चले ही नहीं। शमीम हुसैन मैंने कहा था कि ये एक साथ दे सकते हैं, ठीक है, तो बट इन्होंने 16 रन पे आउट हो गए। मुशफीर रहीम, ये 2 प्लेयर मैंने साफ क्लियर कट बोला था कि भाई ये एक अच्छी पारी खेल के जाने वाले हैं, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मेहदी हसन राज, अगर जिनकी देखा हो आपने 51 की पारी खेल के गए थे, ठीक है, एक अच्छी पारी खेल गए थे और दोनों ही अच्छा स्कोर खड़ा करके गए थे। वहीं पे मुशफीर रहीम जो 64 रन मार के आए थे, 25 रन, उससे पहले 13। अफीफ हुसैन की बात करूं तो 12, 4, 24। इस बार भी इनसे कुछ ज़्यादा उम्मीद रखिएगा नहीं, ठीक है। बैटिंग की बात कर रहा हूँ अब भाई, बात करते होते जिन्हें मैंने पहले बोला था कि लास्ट विकेट अच्छी खासी आउट होने वाले हैं। तस्कीन अहमद, इन्हें मैंने ड्रॉप भी किया था। तस्कीन अहमद को मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी ड्रॉप मत करना, 32 पे 1, 44 पे 4, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे थे, ठीक है, हर बार, और लास्ट टाइम भी उन्होंने दी। शरीफुल इस्लाम जिन्होंने 24 पे 1, 36 पे 3 और 23 पे 1 परफॉर्मेंस दी थी। मैंने कहा था भाई 2 ही प्लेयर हैं जो
पाकिस्तान को गिरा सकते हैं, वरना कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को गिराने वाला आसान नहीं है। तो वही वो चीज़ हुई, एक विकेट लेके गए, एक विकेट लेके गए। हसन मिराज 46 पे 0, 61 पे। पाकिस्तान को गिराना आसान नहीं था क्योंकि उनका अटैक ज़्यादा अच्छा था बॉलिंग में कंपैरिजन ऑफ इसके। यहाँ पर अगर कोई विकेट गिरा सकता है तस्कीन अहमद था और शरफुल इस्लाम, इसके अलावा किसके बाद खास विकेट आई नहीं। तो 2 से 3 विकेट गई और ज़्यादा कुछ गई भी नहीं, जिसमें मेहदी हसन मिराज भी एक लेके गया। अब बात करते हैं इनके रिसेंट मैच की। ठीक है, रिसेंट मैच में परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही, किसकी बॉलिंग अटैक अच्छा रहा। तो बॉलिंग लाइनअप की बात करूँ, बैटिंग लाइनअप में यहाँ पे चले दिमुथ करुणारते, जिन्होंने 35 बॉलें खेल के 32 रन मारे। ठीक है, पतुम निसांका जिन्होंने 41 रन मारे 40 रन पे। कुशल मेंडिस जिन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली 92 रन की। वहीं सजीरा कुछ नहीं कर पाए। चैरित की बात करूं तो 36 मार के गए। धनंजय डिसिल्वा 14 और दुलित 33 रन मार के गए। महेश थिक्शाना 28 रन मार के गए। बाकी किसी का सहयोग कहीं श्रीलंका में लगा नहीं। हालांकि श्रीलंका ने वो मैच जीत लिया 291, लेकिन अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान ने भी कम वो नहीं करा था, पूरे जान लगा दी थी। बात यार क्या कर सकते हैं, मैच तो श्रीलंका का था, पहले ही बोला था मैं, अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो श्रीलंका लेके जाएगी। ठीक है, इस बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मैच श्रीलंका का होने वाला है। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका का यही प्ले ग्राउंड है, उनका होम ग्राउंड है, और बांग्लादेश थोड़ा उसके आगे इतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है कि बांग्लादेश विन कर सके इस मैच को, बट टक्कर दे सकती है लेकिन विन नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बांग्लादेश की। 193 पे 10 आउट हो गए थे। ठीक है, और पाकिस्तान ने अच्छा खासा स्कोर खड़ा करा था। वो बात अलग है कि भाई पाकिस्तान को भी टक्कर दी इन्होंने। वहीं मोहम्मद नईम ने 20 रन दिए 25 पे। मेहदी 0 पे गए थे। लिटन दास भी 16 पे गए थे। शकीब अल हसन जिन्होंने 53 रन मारे। ताउद हृदय ने कुछ नहीं दिया। मुशफिर रहीम जिन्होंने 64 रन मारे। शमीम हुसैन जिन्होंने 16 रन मारे। अफीफ हुसैन जिन्होंने 12 रन मारे। बाकी खास किसी की परफॉर्मेंस निकल के नहीं, बाकी 0, 2, 1 पे सब लुढ़क गए, ऑल टीम आउट हो गए। अब वही बॉलिंग लाइनअप की बात करता हूँ। कसुन रजीता जो मेरे सुपरस्टार रहे थे, लास्ट वीडियो में साफ साफ बोला था मैंने, 4 विकेट लेके गए 69 रन देके। ठीक है, महेश थिक्शाना 1 विकेट लेके गए। दुनित 2 विकेट लेके गए। महेश परथिराना 1 विकेट लेके गए। वहीं धनंजय डिसिल्वा ने 2 विकेट ली 12 रन देके। अब बात करें तस्कीन अहमद जो सिर्फ 32 रन देके 1 विकेट लेके गए। शरीफुल इस्लाम 24 रन देके 1 विकेट लेके गए। शकीब अल हसन को कुछ नहीं मिला। मेहदी हसन मिराज को 1 विकेट मिली खास, उसके बाद किसी को विकेट नहीं मिली इस मैच में। सो ये इनका बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप था। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की। अगर मैं इनके हेड टू हेड की बात करूं तो आप देख सकते हो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश 52 मैच हो चुके हैं। ठीक है, अभी तक 52 ओडीआईज हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जोर किसका है, श्रीलंका 41 मैच जीत चुका है। वहाँ पे बांग्लादेश 9 मैच जीता अभी तक। तो यार एक स्ट्रॉन्ग टीम के बांग्लादेश भी अपनी जगह अच्छी टीम है। अब उन्होंने बॉलर लाने शुरू करे हैं, पहले खास उनके पास बॉलर नहीं थे इतने। बांग्लादेश के साथ तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम जैसे बॉलर्स आए हैं और अब एक बढ़िया मैच होता जा रहा है। ठीक है, और टक्कर दे रही है पूरी। तो इस बार भी चांसेस यही हैं कि बांग्लादेश हार जाएगा और श्रीलंका मोस्ट प्रोबेबली मैच ले जाएगा। तो आपके भाई ने भी उस हिसाब से टीम बनाई है आप लोगों के लिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो प्लेइंग ग्राउंड क्या कहता है भाई, अगर पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे 128 मैच हुए हैं। ठीक है, इस वेन्यू पे 74 जीते हैं जिन्होंने पहली बैटिंग करी है, सेकंड जिन्होंने 54 करी है, और 243 तक का स्कोर बनता है, जिसमें इंडिया सबसे हाईएस्ट थी 375 में 5 विकेट देकर 375 मारे थे, और नीदरलैंड का सबसे लोएस्ट स्कोर था 86 रन देकर ऑल विकेट। तो अगर मैं अभी बात करूं, एक बात करते हैं कि भाई बांग्लादेश और श्रीलंका में, तो श्रीलंका अगर फर्स्ट बैट करती है तो ये 250 से 300 तक के बीच में स्कोर खड़ा कर देगी। वहीं अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश मेरे ख्याल से अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो 250 तक ही बना पाएगी या 270 तक ही बना पाएगी, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएगी बांग्लादेश। तो भाई बैटिंग क्या है, फर्स्ट बैट को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि वही वाली बात है धीरे धीरे, और पेसर्स को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ वेन्यू रिपोर्ट क्या कहती है यहाँ पे। ठीक है, तो वेन्यू रिपोर्ट यहाँ पे 3 मैच हो चुके हैं। 26 अगस्त को हुआ था, 22 जुलाई 2022 को हुआ था, 24 जुलाई को, और 21 जून 2022 को हुआ था। यहाँ पे जो मैचेस हुए थे, जिसमें अगर आप देख सकते हो पेसर को सबसे ज़्यादा विकेट मिली, स्पिनर्स को सबसे ज़्यादा विकेट मिली 10 विकेट, और वहीं पेसर्स को मिली 7। यहाँ पे पेसर्स को 7 मिली, फिर अगेन स्पिनर्स को 10 मिली। ठीक है, श्रीलंका ने मैच जीता था, यहाँ पर पाकिस्तान ने जीता था। और अगर मैं बात करूँ श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच की, तो पेसर्स 6, स्पिनर्स 8, मतलब ऑल ओवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा जोर किसका है, स्पिनर्स का। स्पिनर्स को यहाँ पे ज़्यादा विकेट मिलती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर श्रीलंका के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स कम है। ठीक है, और पेसर्स ज़्यादा है बांग्लादेश के पास। तो भाई यहाँ पर पूरा चांस, मतलब 90% चांस मान लो श्रीलंका का है। अब बात करते हैं मेरे गेम चेंजर्स कौन कौन हो सकते हैं। लिटन दास मैंने लास्ट टाइम ड्रॉप करे थे, इस बार आप ड्रॉप मत करिएगा, क्योंकि अब वो पारी खेलने आ गए हैं और इस बार एक अच्छी खासी पारी खेल के जा सकते हैं।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा मेरे मतीशा पथिराना, ठीक है, लास्ट टाइम 1 विकेट मिली, इस बार 2 विकेट मिलने के पूरे चांस है। वाइस कैप्टन भी रखिएगा, कोई बिंदास। सदीरा को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सदीरा लास्ट टाइम अच्छी खासी पारी नहीं खेल गए थे। सदीरा इस बार एक अच्छी परफॉर्मेंस देके जाने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर 1-2 विकेट निकल गई ना श्रीलंका की, तस्कीन अहमद एक बार शरीफ फलाम कोई भी खा गया, तो बस एक यही होंगे जो एक अच्छी खासी लंबी पारी खेल के जाएंगे। तो ये मेरे गेम चेंजर्स हैं। अब बात करते हैं मेरे कैप्टन्स की। कैप्टन मैंने रखा है मैंने लिटन दास को, पथुम निशंका को और मेहदी हसन राज को। तो ये मेरे कैप्टन्स हैं। अब वहीं मैं बात करूं वाइस कैप्टन की, तो तस्कीन अहमद, मतीशा पथिराना और धनंजय डिसिल्वा, इन 3 से मैंने वाइस कैप्टन रखे हैं। इनमें से आप किसी को भी वाइस कैप्टन रख सकते हैं, वो अच्छा खासा आपको पॉइंट देके जाएगा। अब बात करते हैं मेरे ग्रैंड लीग ऑप्शन क्या क्या है, आप देख लो। और ग्रैंड लीग ऑप्शन से पहले मैं आपको हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है भाई, अगर आप कमा रहे हो, जैसा कि मेरे जो भाई मेरे से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो मुझे अपनी विनिंग्स भेजते हैं, जो यूट्यूब पे मेरे से जुड़े हुए हैं जल्दी से, और जो मेरे से नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। कुछ भी आपकी क्वेरी होगी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर टॉस होने के बाद कोई प्लेयर चेंजेस होता है तो मैं वहाँ आपको बताता हूँ। बाव प्रेडिक्शन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे, आप वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊँगा कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व करूँगा बाबा जी की कृपा से, ठीक है। तो ये मेरा लिंक है, दिया हुआ है, ज्वाइन कर लेना। अब जल्दी से आते हैं ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन पे जल्दी से। तो मैंने लिटन दास को रखा है, कुशल मेंडिस को रखा है, ठीक है, विकेट कीपर में। सदीरा को रखा है, पथुम निशंका को मैंने इस बार कैप्टन के रूप में रखा है। वहीं मैं बात करूँ शकीब अल हसन, दसुन शनाका, मोहम्मद हसन मिराज, तस्कीन अहमद, महमूद, महेश थिक्शाना और पथिराना। तो भाई मैंने वाइस कैप्टन इस बार रखे हैं थिक्शाना, ठीक है। ये मेरे पहला ऑप्शन है। दूसरा मैंने परेरा को रखा है, परेरा, चलो ठीक है। कैप्टन के रूप में लिटन दास को रखा है दोबारा से, ठीक है। सदीरा को रखा है, पथुम निशंका को रखा है, शकीब अल हसन, डिसिल्वा, मोहम्मद हसन मिराज, वीसी मैंने रखा है तस्कीन अहमद को, ठीक है। और कसुन रजीता, महेश थिक्शाना और मते पथिराना। तो ये मेरी ऑल ओवर ग्रैंड लीग टीम्स हैं। आप मैं आशा करता हूँ बाबा जी की कृपा से आप खूब कमाओ, और जितना प्यार दे सकते हो दो, लाइक करो, शेयर करो मेरे चैनल को। और बस मैं यही चाहता हूँ, मेरा जो मोटिव है, बाबा प्रेडिक्शन का जो मोटिव है, बस यही है कि आप लोग कमाते रहो, अच्छा प्रॉफिट कमाते रहो। बस आप लोगों का प्यार और सहयोग बाबा प्रेडिक्शन को मिलता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को आगे ले जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो मिलते हैं, जय बाबा की, और हैप्पी जन्माष्टमी सभी मेरे भाइयों को। आज 46 पे 0 61